अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1.4 ऑफ यूनिट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये कहा गया आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सिंपलीफाई करना है और आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली सॉल्यूशन की। आपने कोशिश ये करनी है न्यूमेरिकल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन और सॉल्यूशन मार्कर से लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा काम है, आपने इस 5 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। 10 रेज़ टू द पावर 4 को 10 रेज़ टू द पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो इट विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 5 से 15। अभी मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये बताया था कि जब कभी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो, तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो इट विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस -2 मीटर स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 4 -2 मीटर स्क्वायर। 4 -2 कितना जाएगा? 15 into 10 रेज़ टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं, यहां से हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं 15 को 10 रेज़ टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 1500, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूं। पहले तो हम ये करेंगे, पॉइंट को 1 के बाद लाएंगे, तो इट विल बिकम 1.5 into 10 रेज़ टू द पावर 1। ये 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है, साथ में मीटर स्क्वायर। ये 1 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे? 1.5 into 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अगर यहाँ से आप ऑल्टरनेटिव करना चाहें तो ऑल्टरनेटिव भी है। मैं 15 को 10 रेज़ टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 100, ठीक है। तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दें 1500 मीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को उठा के 1 के बाद ले तो ये बन जाएगा 1.5 into 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3। क्योंकि डेसिमल पॉइंट में 3 डिजिट्स क्रॉस किए, मूव करके है, तो हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख देंगे मीटर स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लें या वैसे कर लें, जैसे आप लोगों को इजी रहे, इसको सिंपलीफाई करें। इसी तरह 1.4 का पार्ट नंबर बी इसमें में दिया हुआ है। अब इसी तरह 1.4 पार्ट बी में दिया हुआ है 6 into 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 into 10 रेज़ टू द पावर 4। तो मैं इसको फिलहाल तो ऐसे लिखता हूँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। और केजी जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m रेज़ टू द पावर -2, तो हम लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे 3 1 3 3 2 6। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 2 into 10 रेज़ टू द पावर 8 पहले से मौजूद है। बेसिक रूल ये है कि जब कभी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, और जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं। तो -4 kg पर मीटर स्क्वायर, तो इट विल बिकम 2 into 10 रेज़ टू द पावर 8 - 4 is 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1.5 वही सिंपल लॉजिक है। आपने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आपने इसको सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। चलो ये सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में गौर से देखिए, ये जो किलो प्रीफिक्स है ना, ये दोबारा है। एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। फिजिक्स में ये रूल है, डबल प्रीफिक्स इज नॉट अलाउड, तो हम किसी एक की वैल्यू लगा देंगे। तो ये लिखा हुआ है 3 into 10 रेज़ टू द पावर 2। मैं इस किलोग्राम को बाद में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4। इस किलो की जगह पर मैं इसकी वैल्यू लगा रहा हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम, और ये मीटर मैंने बाद में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5 into 10 रेज़ टू द पावर 2। इस s स्क्वायर को भी ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गौर से देखें, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2 हो गए कैंसिल, और 3 4 12 into 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5, और साथ में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 12 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 2 10, 12 में से 10 गया तो 2 रह गए। फिर उसके बाद क्योंकि वो छोटा है 5 से, तो हम 0 लगा के बनाएंगे तो वो 20 बन जाएगा। तो 5 4 20 into 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको इस तरह से बता रहा था, जब 5 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 5 2 10 2 रह जाएंगे, ठीक है, माइनस करने पे। अब ये 2 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा दें, यहाँ पर भी 0 लगाएं, एक 0 नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा 5 4 20। तो आंसर कितना आया? 2.4 into 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कि 5 2 10, तो वो बेसिकली यही प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन वो चूंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं। आप इसको सिंपलीफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सेम आंसर आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1.6 सॉल्व करने वाले फ्रॉम यूनिट नंबर 1। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि इस
एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने, हमने कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं वो पेज नंबर 21 पर। पेज 20 पर ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, और पेज 21 पर इसके रूल्स लिखे हुए हैं। पेज 21 पर ये स्टेटमेंट लिखे हुए जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2 हो गए। पहला रूल ये पढ़ा था डिजिट्स अदर देन 0, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए बच्चों के? 2 हो गए, सिंपलीफाई हो गया। इसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने ये कहा, पहला रूल ये था कि 0 के अलावा तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है। और फिर हमने ये दूसरा रूल पढ़ा था कि जो 0 है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है। 0 चूंकि 2 और 4 के दरमियान में आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो फिर ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 हो गए। नंबर 3.40, 3 सिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन जीरो, 4 सिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन जीरो। 0 के बारे में हम ये कहते हैं अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर ये राइट साइड पे आ रहा है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देन इट इज सिग्निफिकेंट। ये भी हमने रूल करा है, फाइनल जीरोस, एंडिंग जीरोस और 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हो गए टोटल? 3। ये लास्ट रूल पढ़ा हमने पेज 21 पर 3.402, ये विद द हेल्प ऑफ लास्ट रूल, वो पेज नंबर 21। हमने ये कहा था when a number is recorded in scientific notation, तो फिर 10 की पावर से पहले जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। 3 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो होने की वजह से 4 ये तीनों नॉन जीरो होने की वजह से सिग्निफिकेंट है। लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट है, क्यों है? क्योंकि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 4। तो ये हमने सिंपलीफाई कर लिया। ये वैसे पेपर में आने के चांसेस नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है तो आपको आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1.7 पार्ट ये सॉल्व करें। इसमें उन्होंने ये कहा कि आपने इस दिए हुए एक्सप्रेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमने ये कहा था स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या होता है, ये होता है कि देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को कहां ले आएंगे? आफ्टर 3, क्योंकि यही हमारे इस एक्सप्रेशन में पहला नॉन जीरो डिजिट है, तो इट विल बिकम 3.5 into 10 raised to the power 1 2 3 लगाएंगे। लेकिन आपने याद भी रखना है जब कभी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएगा तो पावर नेगेटिव आएगी, और जब कभी डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है साइंटिफिक नोटेशन की। अगेन हमने कहा डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेकिन यहाँ तो 3 के बाद, तो इसको कहां होना चाहिए था? 2 के बाद होना चाहिए था। तो इट विल बिकम 2.06 into 4 के साथ into 10 raised to the power 1 2 डिजिट्स क्रॉस करके गया तो 10 raised to the power 2 इस डेसिमल पॉइंट के मूव करने की वजह से, और 10 की पावर 2 पहले से भी मौजूद है, साथ में आ गया मीटर। तो इनको सिंपलीफाई करेंगे 2.064 into 10 raised to the power, दोनों नंबर है बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 2 + 2 मीटर्स। तो इट विल बिकम 2.064 into 10 raised to the power 4 मीटर्स। तो ये मेरा आंसर मिल गया। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.8 सॉल्व करना है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स सिंपलीफाई करके आंसर बताएं। तो यहाँ पे हमने पहले हेडिंग लगा दी सॉल्यूशन। अब गौर से देखें सेंटी किसके बराबर होता है, हमने ये पढ़ा हुआ पूरा टेबल एक्सा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, उसी टेबल में हमें ये पता है 10 raised to the power -2 के बराबर होता है सेंटी। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये 5.0 into 10 raised to the power 4 पहले से सेंटी की जगह पर मैंने लिख दिया 10 raised to the power -2 मीटर्स। दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम 5.0 into 10 raised to the power 4 -2 मीटर्स। ये बन गया 5.0 into 10 raised to the power 2 मीटर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 की पावर 3 होता तो उसकी जगह पर मैं किलो लिख सकता था, तो इस बार मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आता हूँ, 0.5 हो जाएगा into 10 raised to the power 1। इस पॉइंट की वजह से 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है मीटर्स, तो ये बन जाएगा 0.5 into 10 raised to the power 3 मीटर्स। इस 10 की पावर 3 की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं किलो, तो इट विल बिकम 0.5 किलोमीटर। ये सिंपलीफाई हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर बी, यहां पर हमने हेडिंग लगा ली सॉल्यूशन। अब गौर से देखिए इस पार्ट में 10 की पावर 2 है, अगर यहाँ पर 10 raised to the power 3 होती तो हम उसकी जगह पर किलो लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा 580 into 10 raised to the power 2 ग्राम। इस एक पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 58 into 10 raised to the power 1 into 10 raised to the power 2 ग्राम। 10 की पावर 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगी 10 raised to the power 3 ग्राम। इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है किलो, हमने लिखा 58 किलोग्राम। तो ये हमने सिंपलीफाई कर लिया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 10 raised to the power -4 लिखा हुआ, अगर -3 होता तो मैं इसकी जगह पे मिली लिख सकता था,
तब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 45 into 10 raised to the power minus 4 सेकेंड, तो इट विल बिकम, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां ले आऊं तो 10 की पावर प्लस वन है। हमें ये कहा था अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आती, तो ये बनेगा 4.5 into 10 raised to the power 1 into 10 raised to the power minus 4 सेकेंड। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4.5 into 10 raised to the power 1 minus 4 सेकेंड, 4.5 into 10 raised to the power minus 3 सेकेंड। माइनस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेंटी 10 raised to the power minus 2, मिली 10 raised to the power minus 3, यहाँ पे लिख भी दे जाए मिली इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 3, तो ये बन जाएगा जी 4.5, इसकी जगह पे मिली सेकेंड्स, तो ये हमारा आंसर आ गया।